के अंदर तो निकाह करने के फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। सफ़र के महीने के अंदर पहला निकाह करने का आपको माली फ़ायदा होगा। क्यों फ़ायदा होगा, कैसे फ़ायदा होगा कि मुहर्रम और सफ़र में लोगों के यहाँ ये है कि शादी ना करें, और इसमें चूँकि ये मनहूस में ही ना समझते हैं, तो इसके अंदर जो मैरिज हाल वाले हैं उन्होंने अपनी जो फ़ीस वगैरह होती है वो सस्ती की होती है। एक तो आपको यहाँ फ़ायदा हुआ कि आपका माल थोड़ा लगेगा, आपके पैसे थोड़े लगेंगे, और दूसरा फ़ायदा ये होगा कि जो ये नज़रिया रखते हैं और आप उनकी मुखालफत करते हो, और चूँकि जो आदमी किसी की वो उनका नज़रिया चूँकि इस्लाम के मुखालिफ है और आप इस्लाम में इस्लाम के मुताबिक काम करते हैं, तो ये आपका काम करना निकाह का भी सवाब, और फिर उनकी मुखालफत करना भी अल्लाह ताला आपको दुगना सवाब अता फरमाएंगे। दो बातें। और तीसरी बात यह है कि वो कहते हैं कि सफ़र में के महीने में अगर निकाह किया जाए तो निकाह टूट जाता है। उनसे ये ज़रा ये पूछा जाए, लोग कहते हैं, तो उनसे ये पूछा जाए कि इसके अलावा जो महीने हैं, रबीउल अव्वल का है, रबीउल सानी है, जमातियुल अव्वल है, जमातियुल सानी है, रजब है, शबान है, रमज़ान है, अगर इन महीनों के अंदर निकाह हो, वो भी तो निकाह ऐसे हैं, कई निकाह ऐसे टूट जाते हैं। निकाह का आगे दुरुस्त मियाँ बीवी का चलना वो इन महीनों के ऊपर मौकूफ़ नहीं है, बल्कि वो तो मियाँ बीवी के आपस के अंदर मोहब्बत और कैम और दैम रहने के साथ मौकूफ़ है। वो उनका इस सफ़र के साथ क्या ताल्लुक़ है, और या उनका मुहर्रम के महीने के साथ क्या ताल्लुक़ है। ये सारी बातें जहालत पर मबनी हैं, इनसे बाज रहना चाहिए और इस तरह के नज़रियात से दूर रखें अपने आप को।